और मृत्यु के नाम से हमको बड़ा डर लगता है, और इसका नाम है मृत्युलोक। जो पैदा हुआ है जातस्य है ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, माने अटल है, सुनिश्चित है, बदल नहीं सकता उसे कोई, कितना भी प्रयास कर दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारे दिग्गज जितने देवता हैं, यव कुबेर वरुण सब आए, सब अपने अपने वाहनों पर आए। तो जब भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके आए तो गरुड़ को बाहर छोड़ करके मीटिंग हॉल में चले गए अंदर। तो गरुड़ ने जब देखा तो उनकी दृष्टि एक कबूतर पर पड़ी जो थर-थर कांप रहा था डर से। तो चूंकि पक्षियों के राजा हैं महाराज गरुड़, तो उन्होंने कहा, कबूतर से पूछा, भाई ऐसे तुम क्यों कांप रहे हो, क्या बात है, किससे डर है तुम्हें? कबूतर ने कहा, महाराज अभी अभी यमराज आए थे, वो भी अंदर गए हैं। और यमराज ने जब मेरी तरफ देखा, वो मृत्यु के देवता हैं, तो मुझे देख करके हंस पड़े और हंस करके भीतर गए। और जब से वो मुझे देखकर हंसे हैं, तब से ही मेरी धड़कन तेज है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चक्कर है। मौत से मुझे डर लग रहा है, यमराज मुझको ही देख के क्यों हंसे, कुछ चक्कर है। गरुड़ ने कहा, बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे राजा हैं, हम बचाएंगे तुम्हें, बैठो मेरे ऊपर। तो उसको बैठाया कबूतर को, और इतने बेग से उड़े, अद्भुत गति है गरुड़ की। और हजारों किलोमीटर दूर एक वृक्ष का एक छोटा सा घोंसला था, बिल, जैसे वृक्ष के भीतर भी बन जाते ना, शाखाओं के भीतर, तो उस बिल में उसको बैठा करके बोले, चिंता मत करो, मैं जाके उनसे बात करूंगा, अभी जब आएंगे बाहर मीटिंग के बाहर तब पूछूंगा वो क्यों हंसे थे, तुम डरना बिल्कुल मत, यहां एकदम सुरक्षित हो। ठीक है, बैठा करके चले गए। अब जब मीटिंग संपन्न हुई और देवता सब बाहर आए, यमराज जब बाहर निकले तो वो कबूतर को देखने लगे, वो दिख नहीं रहा, कहां चला गया। गरुड़ ने कहा, किसे ढूंढ रहे हो? यमराज बोले, एक कबूतर बैठा था, हम उसको देख रहे हैं, वो कहां चला गया। गरुड़ ने कहा, पहले ये बताओ तुम उसको देख के हंसे क्यों, इस ढंग से देख के तुम हंसे कि वो बेचारा डर गया, घबरा गया, इसलिए पहले तुम बताओ तुम्हारी हंसी का कारण क्या था। यमराज बोले, पहले आप बताओ उस कबूतर को तुमने कहां छुपा दिया। गरुड़ ने कहा, वो तुमसे भयभीत था, इसलिए मैं उसे यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी गुफा में उसे सुरक्षित करके आया हूं। और तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम हंसे क्यों थे उसको देखकर। अब यमराज और जोर से हंसने लगे। गरुड़ ने कहा, बताओगे भी कारण क्या है हंसने का भाई। यमराज बोले, देखो भाई, जब मैं यहां आया उस कबूतर को मैंने देखा, तो मैं मृत्यु का देवता हूं, कब किसको मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, मुझे सब पता है। मरने का लेखा जोखा सबका मैं अपने पास रखता हूं, और लिखते हैं विधाता माथे पर। विधाता जैसे लिख देते हैं वैसे उसको मारना हमारा काम है। तो मैंने जब उस कबूतर को देखा तो उसकी भाग्य रेखा को मैंने पढ़ा, उसके माथे का मृत्यु योग। जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसी विषय को देखता है। तो मैंने उसकी मृत्यु को जब देखा तो उसके ललाट पर जो मृत्यु योग लिखा था उससे देखकर मुझे हंसी आ गई। क्या लिखा था? बोले, उस पर माथे पर लिखा था कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक सर्प के द्वारा उस कबूतर की मृत्यु होगी, सर्प उसे पकड़ के खा जाएगा।
तो मुझे हंसी इस बात की आई कि ये कबूतर जिंदगी भर उड़ता रहे तो भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां कुछ घड़ी के बाद ही इसकी मृत्यु एक सांप के द्वारा होने वाली है। तो मुझे लगा कि लगता है आज विधाता का विधान गलत सिद्ध हो जाएगा, असंभव। ये कबूतर उस मृत्यु के स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता, कितना भी उड़ता जाए। तो कुछ मुहूर्त के अंदर ये वहां पहुंच के सर्प के द्वारा जो मृत्यु का योग लिखा है इसका, ये लगता है आज सत्य होने वाला नहीं है, असंभव है। इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आज विधाता का विधान गलत सिद्ध हो जाएगा, जबकि ऐसा आज तक हुआ नहीं। विधाता का विधान अटल होता है। परंतु जब आपने ये बात कही कि हम उसको हजारों किलोमीटर दूर छोड़ के आए हैं, तब अब हंसी आ रही हमको कि देखो विधाता का योग कितना विचित्र होता है। अब गरुड़ घबराए, तुरंत दौड़ के गए कबूतर को देखने। तो वहां जाके क्या देखा, जिसको वो छोटी सी गुफा समझाते वो सांप मुंह फाड़ के बैठा था। इस ढंग से वो लिपटा हुआ बैठा था मुंह फाड़ करके कि गरुड़ जी को जल्दी में समझ में नहीं आया और उसी के मुंह में छोड़ के आए थे। आश्चर्यचकित रह गए गरुड़, और यमराज भी अचंभित होकर के रह गए कि विधाता का विधान कितना विचित्र है, और उस विधान में मेरी हंसी भी कारण बन गई। कदाचित उसे देख के मैं न हंसा होता तो न वो डरता और न आप उसे वहां पर छोड़ के आते। तो विधि का विधान कितना विचित्र है। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहे पय ताय तहां ले जाए। ये मृत्यु का विचित्र योग है। तो आप कितना भी माथा लगा लो, कितना भी विवेक लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मृत्यु योग जिसका जहां जैसा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और इसी मृत्यु के भय को मिटाने के लिए, मृत्यु का डर समाप्त करने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र को भगवान सुखदेव जी ने प्रकट किया है। बोल भागवत भगवान की जय। जब सुखदेव जी परीक्षित को यह भागवत सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेके आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज ये पूरा अमृत परीक्षित को पिला दो, पर बदले में प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम चाहते हैं ये जो हरि कथामृत आपके पास है, स्वर्ग सुधामृत हमारे पास है, तो स्वर्ग का अमृत परीक्षित पी लें और हरि का कथामृत आप हमको पिला दें। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम महा ठगिया हो भाई। कांच का टुकड़ा हमें पकड़ा करके हमसे करोड़ों की मणि बदले में मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, क्योंकि सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता दोनों ही दिव्य हैं, क्योंकि दोनों को ही मां के पेट में भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे, और बाहर क्यों नहीं आ रहे कि बाहर आते ही माया में लिपट जाऊंगा। जब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन देते हुए कहा कि पुत्र तुम बाहर आओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुम्हारा कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। जब भगवान ने वचन दिया तब सुखदेव जी ने जन्म लिया। इसलिए जन्म से ही माया मुक्त महात्मा है, मां के गर्भ से ही माया मुक्त हो गए। ऐसे तो हैं भागवत के वक्ता सुखदेव जी। और परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे,
तब अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान भी उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र को शांत किए। ऐसे श्रोता हैं भागवत के महाराज परीक्षित। इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच मिला हुआ है। ये किसी छोटे मोटे प्रलोभनों में फंसने वाले नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, देवताओं उठाओ अपना अमृत और भाग जाओ यहां से। श्रद्धा से कथा सुनने आए होते तो प्यार से सुनाता, तुम तो सौदागर बन के आए हो। अच्छा, एक सोचने वाली बात है, यदि कथा ही सुननी थी देवताओं को तो परीक्षित के बगल में वो भी बैठ जाते, वो भी बैठ के सुन लेते। कोई प्रतिबंध तो नहीं था कि परीक्षित के आसपास कोई नहीं आ सकता। ना उस समय कोई पास लगाया था कि जो इसके हाथ में पास होगा वही आसपास बैठ पाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं। तो फिर देवताओं को ये सौदागिरी करने की क्या जरूरत पड़ी? उसका कारण है देवताओं का अभिमान। देवता सोचते हैं कि हम देवलोक के वासी हैं, स्वर्ग के वासी हैं, और ये मनुष्य लोग मरण धर्मा है। मनुष्य का जो शरीर है वो मलमूत्र से, खून पसीना से बना हुआ है। देवताओं का शरीर बड़ा सुंदर दिव्य होता है, वहां मलमूत्र उनके शरीर में नहीं होते, दिव्य सुगंध उनके देह से निकलती है, बलिष्ठ होते हैं, और इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो हम इतने वीवीआईपी लोग हैं और इन साधारण मनुष्यों के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे तो पोजीशन खराब हो जाएगी हमारी। बड़े लोगों को सबके साथ बैठना पसंद नहीं आता जल्दी, पर कथा सुनने की इच्छा बहुत जबरदस्त है। तो क्या करें, बोले कथावाचक को ही खरीद लेते हैं, इन्हीं को लेके चलेंगे, वीआईपी ढंग से स्वयं बैठ के सुनेंगे, इनके साथ सुनना कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए कहा कि महाराज आप हमको कथा सुनाइए, परीक्षित को अमृत पिला के हम अमर कर देते हैं, इनका झंझट खत्म। और सुखदेव जी को इसलिए नाराजगी हुई देवताओं से कि तुम तुच्छ देवता मनुष्यों के साथ बैठ के भी कथा नहीं सुन पा रहे, और दूसरी तरफ देवादिदेव महादेव शंकर हैं जो पक्षियों के साथ बैठ करके भी कागभूषुंड जी से राम कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर बैठ जाते हैं। महादेव को पक्षियों के बीच बैठ के भी कथा सुनने में कोई संकोच नहीं, और देवताओं को मनुष्यों के साथ, ऋषियों के साथ, राजा महाराजाओं के साथ बैठने में संकोच लग रहा है। इसलिए अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त हो तुम। अभक्त माने भक्त का, जो भक्त होगा वो विनम्र होगा, सरल होगा। भक्त बड़े सरल होते हैं, अपने आप को छोटा सा मानते हैं, अहंकार उनको स्पर्श भी नहीं करता, अत्यंत सरल स्वभाव के होते हैं। सरल का अर्थ क्या होता है? 3 अक्षर है, ना मात्रा ना बिंदी, कुछ नहीं, सरल। और सीधा बनना ही आजकल बड़ा कठिन है। लोग स्वभाव से इतने टेढ़े होते हैं कि उनको सीधा बनने में बड़ी कठिनाई होती है। जबकि जन्म लिए थे तब भगवान ने बिल्कुल सबको एकदम सीधा सरल बनाया था, कोई छल कपट नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। सभी बालक कितने सरल स्वभाव के होते हैं। बाद में हम इतने टेढ़े बनते चले जाते हैं कि बाद में सीधा बनना हमको कठिन पड़ जाता है। 3 अक्षर हैं, सरल। मतलब क्या है? बीच में र, एक तरफ सा, एक तरफ ल। मतलब स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। राम लक्ष्मण जानकी, बीच में राम जी हैं, दाएं बाएं जानकी और लक्ष्मण है। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। तो जिसके हृदय में राम लक्ष्मण जानकी जी वास करते हैं स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से, उसी का जीवन अत्यंत सरल और निश्चल हो सकता है। इसलिए भक्त बड़े सरल होते हैं। भक्त का मतलब भगवान के चरणों से निरंतर जोड़ा हुआ। विभक्त माने अलग, भक्त माने जोड़ा हुआ। तो जो भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ है वो भक्त बड़ा सरल और अत्यंत प्रेमी होता है।
और देवता अभक्त हैं, अहंकारी हैं, इसलिए भक्त नहीं है। इसलिए श्रोता, और जब तक श्रोता विनम्र नहीं होगा तब तक कथा उसके हृदय में ठहरेगी नहीं। भले ही पानी बरस रहा हो, बर्तन सब भर रहे हो, पर मटका उल्टा पड़ा हो, उल्टा रखा हो, तो बरसात में भी वो सूखा का सूखा ही रहेगा, पानी नहीं भर सकता उसमें। उसको सीधा होना पड़ेगा, तभी उसमें पानी भरेगा, नहीं तो बरसात में भी सूखा। उसी प्रकार जब तक श्रोता सरल, भक्त और विनम्र नहीं होगा तब तक ये कथामृत उसके भीतर घुसेगा ही नहीं। और इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है। नीचे क्यों बैठाया जाता है? तो नीचे वही बैठ पाएगा जो अहंकार मुक्त होगा। अभिमानी व्यक्ति कहीं नीचे थोड़ी बैठ पाता है। हम चौकी पर बैठे हैं इसलिए चौकीदार, आप जमीन में बैठे हो तो जमींदार। तो बड़ा कौन होता है, जमींदार या चौकीदार? बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहीं चोरी होवे, कोई उपद्रव होवे, तो सबसे पहले पुलिस वाले आके चौकीदार को पकड़ते हैं। तुम कहां थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या देखा? क्योंकि चौकीदार का काम क्या होता है? जागते रहो। पूरी रात वो डंडा लिए घूमता रहता है, खुद जागता है और लोगों को जगाता रहता है। जागते रहो आवाज करता हुआ घूमता है। चौकीदार सो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जागे और जगाता रहे वो चौकीदार है। तो चौकीदार माने चौकी पर बैठा हुआ जो व्यास होता है, उसका एक ही काम होता है, शास्त्र दृष्टि से वो जागृत रहे, उत्तिष्ठ जागृत, और सोए हुए समाज को भी जगाता रहे। मोह निशा सब सोब निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा जगत मोह की निद्रा में सो रहा है, मोह की अंधेरी रात में सोया पड़ा है। इस समय हमारे हिंदू समाज के लोग भी बहुत सोए हुए हैं। तो चौकीदार का काम है जगाना। अब जाग जाओ भैया, अभी भी नहीं जागे तो फिर आगे समय मिलने वाला नहीं है जगने का, और जग भी जाओगे तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अभी कुछ करने का समय है, जाग करके जितना हो सके जल्दी से कुछ कर लो। ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि इस समय ऐसा वातावरण देश का बन रहा है, जो असंभव कार्य थे वो सब संभव होते चले जा रहे हैं। हमारे कितने पूर्वज रामलला को अवध धाम में निहारने के लिए अपने नेत्रों से तरसते हुए चले गए, बेचारे देख नहीं पाए। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारी आंखों के सामने रामलला अवध धाम में विराजमान हुए, हमने सबने दर्शन किए। और एक ही नहीं, अनेकों ऐसे कार्य हैं जो असंभव लग रहे थे वो संभव हो रहे हैं। इसलिए सनातनियों को ये बहुत बढ़िया समय है जाग जाने का। इस समय यदि जागृत हो गए और संगठित हो गए तो बहुत कुछ हम और आप कर सकते हैं। तो ये जगाने का काम चौकीदार करता है, और चौकीदार खुद सो जाएगा, स्वयं सो जाए चौकीदार, तो फिर कौन जगाएगा? इसलिए व्यासपीठ का कर्तव्य है समाज को जागृत रखना और स्वयं जागृत रहना। तो सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता, दोनों ही दिव्य हैं। पर देवता इसलिए कथा सुनना नहीं चाहते थे कि हमको इन सब के साथ बैठना पड़ेगा। और ये अहंकार जब सुखदेव जी ने देवताओं में देखा तो न ददऊ स कथामृतम, देवताओं से कहा इसी समय उठो और भागो यहां से, ले जाओ अपना अमृत कलश, हमें नहीं चाहिए। अमृत कलश ठुकरा दिया, पर हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया। तो आप सोचिए कि जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, तरस के चले गए, याचना करके चले गए, पर नहीं मिला, वो अमृत आज संतों की कृपा से हम सबको सुलभ हो रहा है परंपरा के साथ। हम लोग कितने बड़े भागी हैं जो भारत में उस अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। सौनक जी ने कहा जब इतना जोरदार ये कथामृत है जिसके लिए देवता तरसते हैं, तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो?
15 दिन 1 महीने आराम से पिलाओ ये अमृत। ये 7 दिन में सुनने की परंपरा क्यों चल पड़ी, 7 ही दिन क्यों? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इन्होंने नारद जी को सबसे पहले भागवत सप्ताह सुनाया था 7 दिन में। सोनक जी बोले आप कैसी बात कर रहे हो महाराज, नारद जी के बारे में सारा संसार जानता है, ये 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं एक जगह, घुमक्कड़ महात्मा है, घूमते ही रहते हैं। और आप कह रहे हो कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी, तो क्यों सुनी, कहां सुनी, कब सुनी, कैसे सुनी, थोड़ा विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं अच्छा तो सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में, बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों महात्मा घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। तो तुरंत प्रसन्न होकर बोले चलो चलो आज नारद जी से कुछ सत्संग किया जाए। पर जैसे ही नारद जी के पास आए तो क्या देखा, नारद जी का चेहरा एकदम उदास, चिंता में डूबे हुए बाबा भयंकर टेंशन में दिखाई पड़े। तो चारों भाई चक्कर में पड़ गए कि सारी दुनिया का संकट और समस्या दूर करने वाले बाबा नारद आज स्वयं समस्या में ग्रसित, चिंता में डूबे, कहां जा रहे हैं। तो चारों ने नारद जी को टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, ये मुंह लटका के कहां भागे भागे जा रहे हो? इस समय आपका आगमन कहां से हो रहा है? आपका लटका हुआ मुंह तो ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारा क्या लूट गया बाबा? जो धन लूट लिया जाता है साधु ऐसे धन से हाथ भी नहीं लगाते, पर संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। संतों की असली पूंजी क्या है? हमारे ब्रजवासी ब्रज बीथियों में गाते गाते, झूमते हुए, नाचते हुए एक ही शब्द कहते हैं। ब्रजवासियों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा,
भगवान नाम की पूंजी होती है संतों के पास, जिसे दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। मीरा जी कहती हैं, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। मैंने वो रत्न पा लिया है जो कोई खर्च नहीं कर सकता, कोई चोर नहीं ले सकता, कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ सकता, चाहे जितना कमा लो, कोई टेंशन नहीं। ऐसा शुद्ध पवित्र धन संतों के पास होता है। तो बाबा तुम्हारा कौन सा धन लुट गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो, वो भी बद्रीनाथ जैसे धाम में। कुतस चिंता तुरो भवान। व्यक्ति को जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। विचार करे, काम करे, बहुत चिंता न करे, क्योंकि चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता पर एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनेगी, तो बड़ी बहन हुई क्या नहीं। चिता पर एक बिंदी लगा दो ऊपर तो चिंता हो गई। दोनों में अंतर क्या है? चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। जलाते दोनों ही हैं, चिता और चिंता। चिता चिंता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिता चिंता में अंतर क्या हुआ? सजीवम दहते चिंता, जो अभी जिंदा है उसको चिंता जला रही है, भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, पूरी तरह फूंक देती है। परंतु चिता तो मरने के बाद जलाती है, इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। तो कुतस चिंता तुरो भवन, आपको किस बात की चिंता है? क्योंकि आप तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा। विवाह किया नहीं, बच्चे हैं नहीं, और महात्मा भी बन गए तो कोई झोंपड़ी नहीं। क्योंकि बहुत से मठ मंदिर वाले जो महात्मा होते हैं उनको चिंता करनी पड़ती है, आश्रम कैसे चलेगा, मठ कैसे चलेगा। जब तक सेवक भगत जगत नहीं होगा तब तक ये कैसे कौन संभालेगा। तो जो महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, जगत गुरु होते हैं, तो उनके पास जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनको चिंता करनी पड़ती है। पर जो रमते राम महात्मा है उनको काय की चिंता? जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो। रमते राम। तो नारद जी तुम्हारा तो कोई आश्रम मठ मंदिर है नहीं, घूमते ही रहते 24 घंटे। इसलिए तवेदम मुक्त संगस्य, तुम सब प्रकार से मुक्त संग महात्मा हो, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तब नारद जी हाथ जोड़ के बोले, भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, सच में बहुत परेशान है। मेरी परेशानी क्या है वो सुन लो जरा। आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी महात्मा हैं, और सत्संग का आनंद केवल पुण्य भूमि भारत में है और कहीं नहीं है। इसलिए मैं भारत में आया और मैंने भारत में सारे तीर्थों में भ्रमण किया। व्यवस्थापकों से एक निवेदन है कि बाल गोपालों के साथ में किसी एक प्रबंधक व्यक्ति को खड़ा कर दो, नहीं तो देखो अठन्नी चवन्नी जहां इकट्ठी होंगी वो खनखनाएंगी, और चिल्लड़ के बीच में बड़े बड़े नोट भी रख दो ना तो फिर ज्यादा आवाज नहीं होती। इसलिए जो अठन्नी चवन्नी खनखना रही हैं, इनके बीच में कोई बड़े बड़े नोट भी बैठ जाएं एक दो, तो जरा आवाज शांत रहेगी और उन पर थोड़ा नियंत्रण रहेगा, नहीं तो बार बार ध्यान उधर खिंच जाता है। बोल बंसी वारे की जय। तो नारद जी कहते हैं, भैया हम भारत भूमि में गए और सारे तीर्थों में घूमे। कौन कौन से? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। तीर्थों के गुरु पुष्कर गया, तीर्थों के राजा प्रयागराज गया, कुरुक्षेत्र आदि गया, दक्षिण में रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया, काशी गया। जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं भारत के मैंने कोई नहीं छोड़ा। पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। मैंने संतों को खोजा कि संतों के बीच बैठ के शांति मिले,
तो संत तो मिले पर पाखंड निरता संत। हमने देखा संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड। अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका नाम पाखंड। पा शब्देन त्रयी धर्म, पाक अर्थ होता है धर्म का पालन करना, वेद विहित धर्माचरण करना, ये पाक अर्थ है। और जो वेद विहित धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करने लग जाए उसका नाम है पाखंड। पालने योग्य धर्म का जो खंडन करे। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्नान करो, संध्या वंदन करो, भगवान की आराधना करो, ये सब वेद विहित धर्माचरण है। और इसी का जो खंडन करने लगे, नहाने धोने से क्या होगा? तन को रगड़ के चमकाने से कुछ नहीं, मन साफ होना चाहिए। ये राम राम जपने से क्या होगा? इस प्रकार से जो धर्म का पालन करना चाहिए उसी का खंडन करने लग जाए। हमारे गुरुजी तो कई कई महीनों तक नहीं नहाते, अवधूत हैं, पड़े रहते हैं। अरे तो वो कोई आदर्श थोड़ी हो गया कि वो नहीं नहाते तो आप भी मत नहाओ। महापुरुषों की स्थिति बहुत ऊंची होती है, उस स्थिति में पहुंचना आपके बस की बात नहीं है। पहुंच जाओ तब तुम भी वैसे हो जाना, परंतु आप प्रथम कक्षा के छात्र और तुम एमए वालों की होड़ करोगे, कैसे चलेगा? इसलिए शास्त्रानुसार चलो। शास्त्रों ने जो आदेश दिया, पहले सीढ़ी पर कदम रख करके छत पर जाया जाता है नसैनी से, और भले ही आपने एक कदम छत पे रख भी दिया हो तब भी नसैनी की उपेक्षा मत करो कि अब नसैनी की जरूरत नहीं है, ले जाओ, हमारा तो कदम छत पर पहुंच गया। उसी वक्त उसने तुरंत खींच ली तो धम्म से नीचे गिर पड़ोगे। इसलिए नसैनी को मत छोड़ो, तुम तो उसको पकड़ के चढ़ते जाओ। जब छत पर पहुंच जाओगे नसैनी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। तुम छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो आगे बढ़ो। एक स्थिति में नसैनी अपने आप छूट जाती है। उसी प्रकार शास्त्रानुसार कर्म करते चले जाओ। एक स्थिति जब आएगी, उस ऊंचाई पे जब पहुंच जाओगे तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। संध्या वंदन करना द्विजाति का कर्म है, करना चाहिए सुबह शाम दिन में। अब नेक सपने में भी ठाकुर जी का, बिहारी जी का दर्शन हो गया, सोई आप अपने को सिद्ध मान बैठे। आज तो बिहारी जी से हमारी बातें होती, सपने में आए थे, अब हमें ये पूजा पाठ की जरूरत नहीं, अब तो डायरेक्ट भगवान से बातें होने लगी। सब कर्म छोड़ बैठे। संध्या वंदन भद्रमस्तु तुभ्यम भोष्णान तुभ्यम नमः। आप छोड़ रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। पर एक महात्मा थे, वृंदावन में रहते थे, ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे, अष्टयाम सेवा। जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए जमुना जी में, तो जमुना जी में नहाने से पहले दांतोन कर रहे थे। तो जमुना जी का जल निहार रहे थे और दांतोन करते जा रहे थे, तो जमुना जी की श्याम धारा में उन्हें अपना मुरलीधर घनश्याम नजर आने लगा। जमुना जी की लहरों में बंसी वाला दिखने लगा और उसके ध्यान में इतने मस्त हो गए और इतना प्रेम की समाधि लग गई कि 2 दिन तक दांतों नहीं करते रहे। 2 दिन तक दांतों चली। अब आने जाने वाले जो स्नानार्थी थे उन्होंने देखा ये बाबा 2 दिन से दांतों नहीं करने लगा है। सुबह भी देखा था, शाम को भी देखा था, यहीं बैठा है। तो एक ने जाके उनको पकड़ के हिलाया, ए महाराज जी तुम्हारी दांतों पूरी नहीं हुई क्या? तब उनको होश आया, अरे राम 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 राम, शाम होने वाली है, मैं तो सवेरे नहाने आया था, इसका मतलब मैंने अभी स्नान ही नहीं किया आज, और जब स्नान नहीं किया तो इसका मतलब ठाकुर जी की पूजा पाठ भी मैंने नहीं करी। तो जिसने जगाया उसने कहा बाबा सुबह से शाम नहीं हुई, आपको 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले से आप बैठे हो। अरे राम राम। अब बाबा को पछतावा हुआ, हे भगवान मैंने 2 दिन से स्नान नहीं किया, 2 दिन से पूजा नहीं करी, 2 दिन से संध्या नहीं करी, गायत्री नहीं जपी, मैं तो बिल्कुल धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरे से कुछ सब सत्कर्म छूट गया। अब ये छूट गया क्या?
बाबा ने नहीं छोड़ा। एक ऐसी प्रेम की ऊंचाई आई कि उस ऊंचाई पर पहुंच करके कर्म छूट गया। तो यदि कर्म स्वतः छूट जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, पर आप जानबूझ के तो छोड़ रहे हैं तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। इसलिए आप कर्म की उपेक्षा मत कीजिए, नियम से अपने कर्मों का कर्तव्य पालन कीजिए। एक दिन वो आएगा, उस ऊंचाई पर पहुंच करके ये कर्म अपने आप छूट जाएंगे। पहले प्राइमरी में सिखाना पड़ता है बच्चों को, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, एक एक अक्षर का कैसे बनाया जाता है, और कबूतर दिखा के और कमल दिखा कर कैसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है। परंतु जब ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, फिर तो जब वो कहीं कुछ लिखा हो, कमल लिखा है, तो उसको का माने कबूतर कह के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा कमल तुरंत पढ़ लेगा। परंतु पहली कक्षा में उसको ऐसे ही पढ़ना था, का माने कबूतर, मा माने मछली, ऐसे करके वो पढ़ता था। परंतु अब वैसा ही थोड़ी पढ़ता रहेगा। ऊंची कक्षा में जाके अब उसको अपने आप ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया अच्छी तरह से। उसी प्रकार साधना के पथ पर भी प्रारंभ में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे कर्म छूटते चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी जब हम बनते हैं, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब आप ब्रह्मचारी बनोगे तो जनेऊ आपका होगा, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, और शिखा रखी जाएगी, चुटिया भी रखी जाएगी, जनेऊ पहनाया जाएगा विधि विधान से, संध्या करना तुम्हें सिखाया जाएगा, गायत्री जप का स्वरूप समझाया जाएगा। किंतु जब आप सन्यास ग्रहण करने जाओगे तो जनेऊ भी उतरवा लिया जाएगा, चुटिया भी हटा दी जाएगी। सन्यासी के पास ना जनेऊ होता है ना चुटिया होती है। अब उसने सब छोड़ दिया, क्योंकि अब वो सन्यासी बन गया, सारे कर्म छूट गए। अब तो पहले तो कर्म करने की शिक्षा दी, फिर कर्म को छोड़ने का। सन्यास में कर्म छोड़ा जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम में कर्म करने का आदेश दिया जाता है। ऐसे पहले शास्त्र के अनुसार चलो, और इतना शास्त्र के अनुसार चलो कि संपूर्ण जीवन आपका शास्त्र आचरण में पूरी तरह अभ्यस्त हो जाए। और जब अभ्यस्त हो जाएगा तो जल्दी से कर्म छूटेगा नहीं। जैसे जो पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें जबरदस्ती करवाना पड़ता है। अरे तुम ब्राह्मण शरीर प्राप्त किए हो, क्षत्रिय बने हो, वैश्य बने हो, भगवान ने सब आपको बनाया है, द्विज बनाया है, तो जनेऊ संस्कार होना चाहिए, चुटिया धारण करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। जबरदस्ती कराना पड़ता है। और जो जबरदस्ती करते हैं ना, पता चला घर में सूतक हो गया तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि चलो अब सूतक हो गया, अब 10 दिन की छुट्टी, अब पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, वो खुशी मनाएंगे। और जो नियम से कई वर्षों से करते जा रहे हैं निष्ठा के साथ, और उनके जीवन में जब सूतक लगता है तो परेशान हो जाते हैं कि भगवान न पूजा कर पा रहे हैं, न पाठ कर पा रहे हैं, न मंदिर जा पा रहे हैं, हमारा तो सब काम छूट गया। उनको पश्चाताप होगा। पश्चाताप कब होगा? जब कर्म में आपकी निष्ठा होगी। और छोड़ने में आनंद कब आता है? जब कर्म में कोई श्रद्धा ही ना हो, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए पाखंड किसे कहते हैं? जो पालन करने योग्य धर्म का खंडन करे, या पालन करने योग्य धर्म का जो उपेक्षा करे, वो पाखंडी है। तो पाखंड निरता संत, नारद जी कहते हैं हमने कलयुग में देखा संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। कलऊ पाखंड पूजित, कलयुग में वही ज्यादा पूजेगा जो जितना अधिक पाखंड कर पाएगा। सच्चे साधु संतों तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, उसे समझ भी नहीं पाते। हमने सोचा चलो छोड़ो संतों को, गृहस्थों को देखा तो गृहस्थों के यहां भी बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। नई बहू का पूरा चलावा चलता है, और सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। मैया बाप से कोई सलाह नहीं लेता। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धि के दाता होते हैं।
वो परामर्श जो देते हैं वही होता है। और बेटा बेटियों के विवाह का जो संबंध है वो संबंध नहीं होता, सौदा होता है, जहां जितने में पट जाए। पहले लोग गाय बैलों की जो हाट लगाते थे तो बैलों को खूब चराते थे, और मस्त बैल जब हो जाते थे उनका बढ़िया मूल्य मिलता था हाट में कि भाई गजब का बैल है, कितने में तो बिचेगा। ऐसे आजकल बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा करके और फिर सौदा करते हैं कि महाराज डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, या अमुक उसमें पद पर पहुंच गया है, कम से कम इतना तो आपको देना पड़ेगा। तो आप संबंध कर रहे हो कि उसका सौदा लगा रहे हो? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और मुंह मांगा दाम दे करके जब दामाद खरीदा जाता है तो कन्या फिर सेवा नहीं करती, महारानी बन के रहती है कि जब मैंने तुम्हें खरीदा है तो मैं क्यों सेवा करूं, तुम हमारी सेवा करो। परिणाम ये होता है कि दाम्पत्य जीवन में आते ही कलह मचना चालू हो जाता है। दंपति नाम च कलकनम। ये नारद श्री नारद जी कह रहे हैं कि हमने देखा कलयुग में संतों में पाखंड बढ़ रहा है, गृहस्थों में लोभ लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि लोभ लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं। संबंध टूटे 10 बार टूट जाए, फायदा हमको होना चाहिए बस, संबंधों का कोई मूल्य नहीं रहा। तो क्या गृहस्थ क्या विरक्त, सब कुएं में भांग पड़ गई। नारद जी कहते हैं हमारा मन बहुत दुखी हो गया कि हम तो आए थे शांति के लिए, ये दुनियादारी देख के तो हमारे चित्त में क्रांति मच गई, अशांति हो गई। अंत में हमने निर्णय लिया कि हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे।